हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी जो होगा 21 मई में जो सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन मेरे को मिले नहीं है। ठीक है। मुझे पता ही नहीं चला कि बच्चे आखिर गायब कहाँ हो गए फर्स्ट शिफ्ट वाले। एक्चुअली एग्जाम भी हुआ है कि नहीं फर्स्ट शिफ्ट में, मुझे ये भी नहीं पता। ठीक है, बिकॉज एक बच्चा का भी मैसेज नहीं आया फर्स्ट शिफ्ट का। सेकंड शिफ्ट का जब से पेपर खत्म हुआ लगातार अनाधुन मैसेज आना शुरू हो गया। कुछ टेलीग्राम पे भी मैंने डाला था। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया करो। टेलीग्राम पे इस तरीके से सर्च करो @A to Z स्टडी। ठीक है, तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और ज्वाइन कर लो। वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। और आगे जिसका एग्जाम है ना, वाई ग्रुप का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मैंने फ्री कर दिया है A to Z स्टडी ऐप के ऊपर। तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप ऐप डाउनलोड कर लो, वाई ग्रुप का फ्री टेस्ट सीरीज लगा। और एक सबसे बड़ी अपडेट जो आपको मैं देना चाहूंगा इसको स्टार्ट करने से पहले, अच्छा किसी चीज़ का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई चीज़ खरीदने के लिए नहीं कर रहा हूँ आपको। ठीक है, आप सोच रहे हो कि ठीक है एग्जाम हो रहा है फिर भी कुछ बेच रहा है, मैं बेच नहीं रहा हूँ, मैं फ्री कर रहा हूँ आपके लिए। मॉक टेस्ट मैंने फ्री कर दी है। बट उसके अलावा देखो A to Z स्टडी जो यूट्यूब चैनल है ना, इस पे बहुत सारी वीडियो जब अपलोड होती है तो फिर खिचड़ी हो जाता है। इसलिए हमने एक नया चैनल बनाया है रोजगार अफेयर्स करके। ठीक है, रोजगार अफेयर्स करके नाम है इसका। इस चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। और यहाँ पे जो क्या करेंगे ना, हम लोग सिर्फ जितने भी लेटेस्ट वैकेंसीज, एग्जाम की प्रिपरेशन और सिलेबस वगैरह वगैरह चीज़ें अपलोड करेंगे। ठीक है, ताकि इस चैनल पर सिर्फ पढ़ाई हो और उस पर जितना इन्फॉर्मेशन देना होगा। ठीक है, तो रोजगार अफेयर चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, शायद सर्च करने पे ना मिले आपको। जाके आप आराम से सब्सक्राइब कर लो, बने रहो और रेगुलर उस पर वीडियो अपलोड होते रहेंगे आगे जितना भी इन्फॉर्मेशन आते रहेगा। अब सुनो, फर्स्ट क्वेश्चन था सर पूछा था यू एंड ही हैव बीन वर्किंग फॉर 6 ईयर इन दिस कंपनी का एरर था। देखो इन्होंने सुधार के दिया है, क्योंकि बिकॉज कुछ बच्चे कहते हैं ना यू एंड ही के साथ यहाँ पे ना हैव बीन नहीं था, इज या फिर आर लगा हुआ था, आर लगा था। यू एंड ही आर वर्किंग फॉर 6 ईयर। तो ऑब्वियसली मैंने टॉप 52 रूल्स जब पढ़ा रहा था तो मैं मेंशन किया था ना, देखो जब पीरियड ऑफ टाइम को बताते हैं कितने समय से ये चीज़ किया जा रहा है तो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखते हैं, तो ये हैव बीन करके सही होगा उसका। अब सवाल है यू एंड ही का, तो ठीक है पोजिशनिंग ना, या तो आप 1 2 3 या फिर 3 2 1, दो कंडीशंस होते हैं इसको लिखने के। मान लो कोई पाप या गिल्टी होता है या फिर जनरल वर्ड होता है तो इस फॉर्म में लिखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड या फिर सेकंड थर्ड एंड वन। तो दोनों कंडीशन में ना सेकंड जो होता है ना कि सेकंड पर्सन आपका पहले ही आता है। क्या होता है भाई, सेकंड पर्सन हमेशा पहले ही आता है। तो इसलिए कोई डाउट नहीं है कि ठीक है यू पहले ही आएगा और ही उसके बाद में आएगा। तो यहाँ पे जो एरर था बच्चे ने सुधार दिया, यू एंड ही हैव बीन होगा, यहाँ पे एग्जाम में आर लिखा हुआ था। ओके, इंग्लिश ईजी आ रहा है। फोरफिट का स्पेलिंग पूछा हुआ था जो कि इस तरीके से होता है, FOR के बाद ई नहीं होता है, इन्होंने गलत टाइप किया है, ये होता है FORFEIT, फोरफिट का ये सही है। ठीक है, और ये क्वेश्चन था आफ्टर रीचिंग द स्टेशन ही लुक्स फॉर कुली व्हेन ही फाइंड नो वन ही लेफ्ट हिज लगेज एंड गेट आउट ऑफ द स्टेशन। ये था PQRS जिसको हम लोग पैरा जंबल के नाम से जानते हैं। इन्होंने पूरा सजा के लिख दिया है और बहुत ज़्यादा इन्होंने याद किया, बहुत ही मतलब मानने वाली चीज़ें। इतना बड़ा सेंटेंस याद करके आ जाना एग्जाम से बहुत ही मतलब हिम्मत वाला काम है गाइस, मेरे से तो नहीं हो पाता कि ये पूरा PQRS में याद करके आ जाऊँ। ठीक है, डीप का पैसेज पूछा गया, सॉरी डीप का पैसेज से ऑपोजिट पूछा। देखो डीप का मतलब होता है ना गहरा होना, अंधेरा होना, मतलब उसका एंटोनिम हो जाता है सैलो होना, हाई होना, जो भी हो सकता है। अब क्या था ऑप्शन में, अब ऑप्शन पे या फिर पैसेज पे डिपेंड करता है। दैट विमेन एजुकेशन के ऊपर पैसेज था। ठीक है, और वी मस्ट इरेडिबिलिटी करप्शन में ये था, करप्शन में इरेडिबिलिटी का सिनोनिम पूछा गया था। देखो इरेडिकेट का मतलब क्या होता है, इरेडिकेट का मतलब होता है किसी चीज को समाप्त कर देना। और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, जैसे इरेडिबिलिटी से अगर मान लो समाप्त करने के अर्थ में होता है ना किसी प्रथा को, जैसे एबोलिश कर देना, उन्मूलन कर देना, मतलब एबोलिश अगर ऑप्शन में होगा तो होगा, या फिर एंड कर देना। ठीक है, या फिर जो भी समाप्त करने के अर्थ में ऑप्शन में होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ये है आई हैव नोन हिम का पैसिव। मैंने बताया था कि प्रीपोजिशन में एक चीज ध्यान देना कि नोन के साथ टू लगता है, तो क्या बन जाएगा ही हैज। ठीक है, रुको यहाँ पर हम लोग एक चीज गलती कर रहे हैं, ही हैज। ठीक है, अब एक चीज देखो नोन के साथ क्या लगेगा, मैंने बोला ना कि यहाँ पे कुछ लोग बाई ऑप्शन में चूज कर देंगे, बाई की जगह पे टू होगा। और उसके साथ साथ जब भी चेंज करते हैं तो यहाँ पे हैजअप के साथ क्या करते हैं हम लोग, बिन का यूज करते हैं। तो ये जो चीज था मैं रुक रहा था बार बार यही समझाने के लिए। देखो ये क्या क्वेश्चन कहाँ गया, आई हैव है खाली, तो ये समझ में आ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो जो क्या करोगे, अब आई तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा ना, ये ही सब्जेक्ट बनेगा हिम का। ही हैज बिन नोन
अब यहाँ पे बाई नहीं कर सकते, बाई मी नहीं कर सकते, नोन टू मी, ठीक है, ऐसे बनता है ये। आगे कह रहा है क्या, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स दैट अर्थ मूव्स राउंड द सन, ठीक है, मूव्स राउंड द सन का मूव या मूव्स या फिर मूव्ड होगा पूछा था, मतलब मूव्स की जगह पे खाली था। तो देखो ठीक है, ये पास्ट में भी अगर सेंटेंस है, मैंने बोला था ना जो चीज़ें प्रेजेंट में है मतलब उसको यूनिवर्सल ट्रूथ होती हैं उनको हम लोग प्रेजेंट में ही छोड़ते हैं। तो मतलब जो सन है, अर्थ है, वो सन की तो गोल गोल घूमती है और घूमते रहेगी, तो यहाँ पे मूव्स का मूव्स होगा। और एग्जैक्टली यही सेंटेंस मैं जब पेड कोर्स में पढ़ा रहा था वॉइस ना, तो सेम टू सेम यही वाला एग्जांपल मैंने अपने पेड कोर्स के एग्जांपल में भी लिया था। जिसने पढ़ा होगा ध्यान से देख लो जाके, अभी भी नोट्स में मैंने पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल कराया था पेड कोर्स के अंदर, एग्जैक्टली यही वाला सेंटेंस लिखा होगा उसके अंदर। मिस यूनिवर्स 2023 पूछा था, तो मिस यूनिवर्स 2023 कौन है, वो गैब्रियल करके उसका नाम था, बोनी गैब्रियल करके कुछ नाम था, वही आपको ऑप्शन में होगा तो आंसर होगा। लोनियल मेसी किस देश के प्लेयर हैं, वो जो फुटबॉल प्लेयर हैं अर्जेंटीना के, अभी जीता था उन्होंने, है ना। एक लोकसभा से क्वेश्चन था, एग्जैक्टली उनको पता नहीं है, ठीक है। तो चलो, इफ ही कुड मीट हिम द नेक्स्ट डे का नरेशन पूछा था, ठीक है। विमेन वाला पैसेज था जो आपके टेस्ट सीरीज में था उसी से। अच्छा, ये जो हमारा टेस्ट सीरीज में विमेन एजुकेशन को लेके पैसेज था, सेम टू सेम वही पूछा हुआ था शायद। पैसेज जो है वो कौन सा था मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, और पैसेज सेम टू सेम तो नहीं होगा, मतलब वैसा ही सिमिलर टाइप का होगा। वैसे मैं बाकी स्टूडेंट लोग से पूछ लूँगा, ठीक है। और इतना ही याद है, इंग्लिश में 16-17 सही है, ठीक है। एक सीरीज का क्वेश्चन है, एग्जैक्टली ये क्वेश्चन ही था, मुझे और बच्चों ने भेजा है, वो थोड़ा सा डिफरेंट था इससे, मैं बताऊंगा वो कौन सा था। आगे चलते हैं हम लोग 21 में। अच्छा, ये शिफ्ट बता रहा है इन्होंने। एक पूछा था पुरंदर की संधि, तो ये मराठा और इनके बीच हुआ था, ब्रिटिश के सामने, ठीक है, मुगल के जो सेनापति वगैरह थे। तो क्या ऑप्शन में था, ठीक है, बाकी तो मैंने बता दिया किन के बीच हुआ था। अगर आपसे ये पूछा होगा ना कि किसके बीच हुआ होगा, तो ऑब्वियसली वो कर चुके होंगे। और ये डेट पूछ लेता तो फिर डेट में बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज हो जाता है कि हाँ चलो भाई पुरंदर की संधि कब हुई है वगैरह वगैरह चीज़ें। उतना किसी को डेट, मैक्सिमम लोगों को ना इसका डेट याद ही नहीं रहता है। मतलब 1776 में हुआ था, बट एग्जैक्टली अगर पूछा जाए ना कि कब हुआ था, तो 1 मार्च 1776 में, और बहुत लोगों को नहीं याद रहता है, ठीक है, कब हुआ था। और विमेन एजुकेशन में पैसेज था, बिफोर कंजक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, वो जो नो सुनर वाला, जो मतलब देखो मैं ना इंग्लिश कह रहा हूँ, टॉप 52 जो ग्रामर का रूल था वो, और एक पार्ट मैंने पढ़ाया था आपको वो प्रीपोजिशन का, फिक्स प्रीपोजिशन, वो 2 वीडियो देखे जाओ, 15 नंबर इंग्लिश में फिक्स है, ठीक है, 15 नंबर इंग्लिश में फिक्स है 2 वीडियोस से। क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके वो मतलब वो कॉन्सेप्ट मैंने बनाया था पिछली बारी। मैंने कहा ना कि वो एवरग्रीन कॉन्सेप्ट है, वो आपके बच्चे भी जब एग्जाम देंगे एयरफोर्स का ना, तो वो मतलब वीडियो दिखा देना उनको, वो भी कहेंगे अच्छा 20 में तो 15 डालना आसान है, बस 2 ही वीडियो से, ठीक है। इंजीरियस के साथ प्रीपोजिशन, तो गाइस मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलत किया होगा। हम लोग हमेशा पढ़ते हैं ना कि टोबैको या फिर स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, ठीक है, ऐसे करके पढ़ते हो, तो खैर हर बच्चा ये आंसर कर देता। डिप कैंटोनी मैंने बता दिया, सिंस पे और फोर पे बेस्ड क्वेश्चन आए थे, और सिंस और फोर को मैंने दबा के पढ़ाए थे। आ रहा है बात समझ में। टॉप 52 जो ग्रामर्स के रूल्स थे, दबा के मैंने उसके अंदर पढ़ा रखा था आपको। बाकी अरे गर्दा इन्होंने तो कर रखा है, देखो रगा 28 गो। अच्छा, इन्होंने बताया कितना कितना बनाया, वो तो मुकेश का मैसेज है। देखो एडमायर का पूछा है एडजेक्टिव, एडमायर का क्या होता है, देखो एडमरेबल होगा, ठीक है। और विमेन एजुकेशन पैसेज, और नो सुनर डैश देन, तो नो सुनर के साथ देन यूज होता है, तो सबको पता है, ओके ना। तो नो सुनर के साथ देन लगता है, और मैंने इसके ऊपर डिटेल बताया था कि नो सुनर के बाद पहले एक्सिलरी वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, इस तरीके से, फिर उसका मेन वर्ब आता है, और उसके बाद देन लगेगा। एग्जाम में वेन करके दे देगा, या फिर 2-3 तरीके से इसमें सवाल पूछा जाता है, तो मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया था आपको। मछली सांस कहाँ से लेती है, तो गिल्स, गल्फर से सांस लेती है। मिस यूनिवर्स 2022 जो भी था मैंने बता दिया। और आगे देखते हैं गैब्रियल ओला, और मिस्र के अल सीसी गढ़तन, क्या मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ, ठीक है। ऑर्डर रैंकिंग से क्वेश्चन था, और डायरेक्शन से था। मैथ में अब मैथ में एचसीएफ से सवाल था। देखो अगर एचसीएफ होगा ना, एलसीएम नहीं होगा, एचसीएफ अगर है 48, ठीक है। अच्छा, एलसीएम लिखना था, इन्होंने एचसीएम लिख दिया है। एलसीएम लिखा है अगर 48, तो अगर वो संख्या 2:3 के में है, तो उनका सम पूछा है क्या होगा,
तो ये देखो एलसीएम निकालोगे तो क्या करते हो, मतलब 2x इंटू 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी 48, यही ना। तो ये 3 दूनी 6 हो गया ना, तो 8 बार पे कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 8, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2√2। अब x बराबर 2√2 आ गया, तो थोड़ा सा यहाँ पे मेरे हिसाब, अच्छा रुको, मेरे हिसाब से ना यहाँ पे ऑप्शन लगता है थोड़ा सा डेटा चेंज है, ये नहीं होना चाहिए, एग्जाम में हो सकता है थोड़ा डिफरेंट हो। अगर यही था तो फिर रूट में आंसर आएगा, क्लियर है, क्योंकि हम 2x की वैल्यू लिखेंगे तो 2 इंटू रूट टू प्लस में 3 इंटू 2√2, ये हो जाएगा 4√2 प्लस में 6√2, तो ये 10√2 आ जाएगा। इस तरीके से तो 10√2 आ जाएगा अगर एलसीएम दिया होगा तब, ठीक है। अगर ये देखो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, एच भी एम है यहाँ पे, एच सी एम है, या तो एच सी एफ होता है या तो एल सी एम होता है, तो ये क्या था एग्जैक्टली मेरे को क्लियर नहीं हो पा रहा। मैंने एल सी एम इसकी वैल्यू समझ के मैंने इस क्वेश्चन को निकाला तो 10√2 ही आएगा। अगर ये एच सी एफ हो तो फिर थोड़ा सा डिफरेंट आ सकता है, ठीक है। एच सी एफ हो तो, एच सी एफ होता तो आपका सीधे सीधे आंसर 5 हो जाता, बट मुझे नहीं लगता एल सी एम ही दिया होगा, ठीक है। इसके अलावा देखो वो जो सीरीज था कुछ इस तरीके से था, 2 9 28 65 126, तो अगला क्या होगा, देखो ये 2 क्या है, एक का क्यूब करके एक जोड़ दो, 9 क्या है 2 का क्यूब करके एक जोड़ दो, 28 क्या है 3 का क्यूब करके 1 ऐड कर दो, फिर 4 का क्यूब करके एक जोड़ दो 65 आ जाएगा, ठीक है, कॉमा है ये। फिर 5 का क्यूब करके 125 में अगर हम एक जोड़ दे तो 126 हो जाएगा, तो 6 का क्यूब करके एक ऐड कर दो, ठीक है, 216 प्लस में एक बराबर 217। तो ये मैंने रीजनिंग का करा रखा था पीडीएफ वगैरह में। टी कॉफी और पेय पदार्थ का पूछ रहा है आपसे, ध्यान से देखो, ये टी है, ये कॉफी है, ये पेय पदार्थ है, तो जितने भी टी होते हैं सब पीते हैं, जितने कॉफी होते हैं पीते हैं, बट दोनों दूसरी दूसरी चीजें हैं। तो ये मान लो आपका पेय पदार्थ है तो उसके अंदर टी और कॉफी आ जाएगा, वेन डायग्राम। एक वो ऑपरेशनल वाला था, मतलब भाई जो मैंने सिखाया था ना कि प्लस माइनस हर जगह के मॉक टेस्ट में मैं कर रहा था, प्लस को माइनस कर दो मल्टीप्लाई कर दो तो वो तो ईजी बन गया होगा आपका। ब्लड रिलेशन से एक सवाल था। एडमायर मैंने बता दिया। अनजस्टिफाइड का एंटोनिम था, देखो अनजस्टिफाइड का मतलब होता है जो कि एक तरीके से ना उसको जस्टिफाइड नहीं किया होगा, मतलब जो भी चीज़ है तो इसका हो जाता है एंटोनिम जस्टिफाइड हो जाता है, और क्या ऑप्शन पे डिपेंड करता है। इंग्लिश इज़ वेरी इजी, रागा का टफ है, बाकी जो क्वेश्चन मिला मैंने बता दिया। बाकी गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और रोजगार अफेयर्स को सब्सक्राइब कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।